रहे थे वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल तौर पे काम करते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम दक्षिण। मतलब एक आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा है जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, और एक आपकी दक्षिण की दिशा सॉरी वेस्ट है। एक आपकी साउथ वेस्ट जिसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और एक आपकी वेस्ट है जिसको पश्चिम कहते हैं। तो उन दोनों के बीच की दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, ये 22 डिग्री की होती है और इसका कलर है सफेद। अभी तक हम येलो कलर तक चल रहे थे, अब यहाँ से सफेद कलर शुरू हो जाएगा। इस दिशा का मेन कलर है सफेद, और ये दिशा मैंने जैसे कि बताया प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी है, उन लोगों के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन के से रिलेटेड काम करते हैं, नॉलेज से रिलेटेड काम करते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन से रिलेटेड काम करते हैं, सेविंग्स के लिए काम करते हैं, किसी तरह की आप सेविंग्स से के प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए, कमीशन के पर्पस से जो लोग काम करते हैं, प्लस यहाँ बैठकर विद्या अध्ययन करना भी काफी प्रॉफिटेबल होता है। मतलब इस दिशा में अगर एक पढ़ने वाला विद्यार्थी बैठकर पढ़ता है तो उसे जल्दी याद हो जाएगा। एक प्रोफेशन जो बिजनेस करता है इस दिशा में बैठ के अपना काम करेगा तो उसका काम अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी और माइंड उसका फ्रेश रहेगा हर बार। चलिए आगे चलते हैं हम वेस्ट की तरफ। वेस्ट होता है गेन का, गेन की दिशा इसे मानी जाती है। किसी भी तरह के गेन के लिए ये, यानी कि आपको प्राप्तियां, किसी भी तरह का वेल्थ, किसी भी तरह का धन अगर आपको चाहिए तो ये दिशा आपकी पूर्ण रूप से सहायता करती है। इसको साफ सुथरा रखिए। जो भी यहाँ पे एंटी एलिमेंट या जो भी यहाँ पे विरोधी गतिविधियां हैं यहाँ पे मत कीजिए, इससे पैसा आना रुक सकता है। अगर यहाँ पे विरोधी गतिविधियां होंगी या विरोधी कलर होंगे या विरोधी सामान रखा जाएगा, तो जिन लोगों को भी ज्यादा पैसा चाहिए इस दिशा को साफ सुथरा रखें। पावर ऑफ कौन सी दिशा में? वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है जी, तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करती है ये दिशा। पश्चिम दिशा आपके धन की भी पूर्ति करती है, आपके अंदर एक नई चेतना डालती है कि ऑब्वियस है ना, अगर आपके अंदर आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आपके धन आ रहा है, धन सेव हो रहा है, सुरक्षित रह रहा है, तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ये दिशा पॉसिबिलिटीज की दिशा है, इसको पॉजिटिव रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा, जिसको कहा जाता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पश्चिमी पूर्वी उत्तरी, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी। ये हिंदी में मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं थोड़ा सा गड़बड़ खा जाती हूँ। पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वायव्य के दक्षिण। वायव्य तत्व नहीं होता जी, यहाँ वायव्य इसके आगे है। ये वायव्य के दक्षिण वाला जो पोर्शन है। वायव्य से दक्षिण वाला नहीं, पश्चिम वाला। नहीं, पश्चिम पश्चिम दिशा में दक्षिण की तरफ नहीं नहीं, वायव्य से। आपको वायव्य कोण मालूम है? जी जी, वायव्य कोण मालूम है ना? वायव्य कोण में, वायव्य कोण से आप पश्चिम की तरफ चलिए तो पश्चिम दिशा आ गई। वायव्य तो खुद नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को ही कहते हैं ना। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ की तरफ नहीं जाना, वेस्ट की तरफ चलिए। जी जी।
तो बीच की दिशा को कहते हैं ये। आपके पास हर्षु जी, आपके पास वो चक्र है? शक्ति चक्र लिया है आपने? लिया लिया है मैम, लेकिन इसमें अभी आया नहीं है। हाँ, जब आप उसको आएगा, उसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। थर्सडे को बता रहा है, थर्सडे को। ओके ओके। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको कहते हैं दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी। ठीक है, ये रोने की दिशा है, अपना दुख व्यक्त करने की दिशा है। जो एक टाइम पे वो जो द्रौपदी जाके वो कौन से रामायण में थी ना, वो जाके कोप भवन में बैठ जाती है। कैकेयी जी, जी जी, कैकेयी जी जाके कोप भवन में बैठ जाती हैं। ये कोप भवन वाली दिशा है। जब भी आपको दुख हो, कुछ भारी मन हो, इस दिशा में जाके ना 10 मिनट बैठ जाइए। देखिए आपका दिमाग और मन और कैसे वो हल्का होता है। तो ये वो दिशा है ये। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको कहते हैं दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी। ठीक है, ये रोने की दिशा है, अपना दुख व्यक्त करने की दिशा है। जो एक टाइम पे वो जो द्रौपदी जाके वो कौन से रामायण में थी ना, वो जाके कोप भवन में बैठ जाती है। कैकेयी जी, जी जी, कैकेयी जी जाके कोप भवन में बैठ जाती हैं। ये कोप भवन वाली दिशा है। जब भी आपको दुख हो, कुछ भारी मन हो, इस दिशा में जाके ना 10 मिनट बैठ जाइए। देखिए आपका दिमाग और मन और कैसे वो हल्का होता है। तो ये वो दिशा है ये। आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब पास आउट होती है। यहाँ पे टॉयलेट बनाना बहुत अच्छा होता है। आपको अपने आप से समझने का, अपने आप को समझने का मौका मिलता है। जी, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है। डिटॉक्सिफिकेशन की ये दिशा है। जितना भी दुख, दर्द, कुछ भी अगर आपके मन भारी है, तो इस दिशा में जाके 10 मिनट बैठने से मन हल्का हो जाता है। और ये टॉयलेट के लिए बेस्ट दिशा है, डिस्पोजल की दिशा है। इसके बाद चलते हैं नॉर्थ वेस्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वायव्य कोण। ये मूड स्विंग्स देता है। मतलब यहाँ बैठोगे ना तो आपके मूड्स कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, यही होते रहेंगे। लेकिन ये स्पोर्ट की दिशा भी है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जिस भी दिशा की अगर आप पिक लगाते हो, तो उस तरफ से आपको स्पोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। एक स्पोर्ट की दिशा है। वो स्पोर्ट चाहे वो बैंक की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, इन लॉज की तरफ से हो, दोस्तों की तरफ से हो, अगर ये दिशा आपने अच्छी की हुई है तो आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक पॉजिटिविटी आती है यहाँ बैठ के। एक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप प्रबंधन की कला में माहिर होते हो। ऐसे लोग जो प्रबंधन से जुड़े काम करते हैं, उन्हें ये दिशा को खास ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और लीगल मैटर्स आपके ऊपर जब भी हो, तब यानी कि ये दिशा दूषित हो गई है, किसी भी तरह का अगर लीगल मैटर चल रहा है, तो इस दिशा पे कंसिडर कीजिए, इस दिशा को ध्यान में रखिए। जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंस आप लोगों ने किया है, जिसकी वजह से ये दिशा दूषित हुई है। इसके बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सबसे प्यारी दिशा है, मतलब अट्रैक्शन की दिशा है। यहाँ पे जो भी बैठेगा, जो भी काम करेगा, जो भी दिशा यहाँ पे जिस भी इस दिशा में जो भी सामान रखा जाएगा, उसके प्रति आपका और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप खुद बैठेंगे तो आपके प्रति बढ़ेगा। अगर आप दुकानदार हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ माल रखेंगे तो उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये अट्रैक्शन की दिशा है। किसी भी चीज़ का आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है, यहाँ पे रख दीजिए उसको, उसके प्रति आपका, आपके परिवार का, आपके जो भी आपके रिलेटिव्स या कोई भी होंगे, जितना जिसका जो संबंध है, इस दिशा में बैठने से वो संबंध बढ़ जाता है। तो हमने कितनी दिशाएं करी टोटल, तो बताएगा? आज के दिन की 6 होगी। 6 हो गई टोटल मिला के मैडम 16 दिशाएं।
पूरी हो गई या कोई रह गई? मैडम 15 हुई है। कितनी हो गई? 15 13? 15 15 15 हो गई? मैडम 15। 15 हुई है। कोई एक बार नाम बताएगा धीरे धीरे, देखते हैं किस कौन सी दिशा रह गई। मैम 16 हो गई दिशाएं। गई हैं पूरी? सभी इसका सभी मतलब दिशाएं हम लोग- सभी दिशाएं हो गई मैम, सभी दिशाएं हो गई। मैम हाँ सभी जी। दिशाएं हो गई हैं। पहले नॉर्थ से स्टार्ट किया था आपने, सबसे पहले नॉर्थ, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, मीना फोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। West। मैम जी मैम इस दिशा का कलर क्या होगा? जी, इस दिशा का कलर व्हाइट कौन? होगा, लेकिन आप सुनिए पहले, इस कौन दिशा कर का रही है? कलर नॉर्थ वेस्ट तक व्हाइट होगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नीला कलर शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में दोनों कलर का आप यूज कर सकते हो, नीला काला और सफेद। लेकिन नॉर्थ वेस्ट से पहली जो दिशाएं थी वहां तक व्हाइट कलर रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में भी व्हाइट कलर का अच्छा यूज कर सकते हो आप, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से फिर नीला कलर शुरू हो जाएगा। और नीला कलर कहाँ तक जल रहेगा? जल जल की दिशा, वाटर की दिशा। जी, तो जहां तक जल के वो आएंगे, 4 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स आएंगे, वहां तक वो नीला और काला कलर रहेगा। ठीक है आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जी। नमस्कार मैम। बाय मैम, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू बाय मैडम। बाय जी, राधे राधे, नमो नमः। राधे राधे नमो मैम। नमः, नमो नमः मैडम, नमो नमः। राधे राधे मैम। थैंक्स मैम। नमस्कार जी। नमस्ते।